आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, हमें ये तो पता होता है कि किस बीमारी में कौन सी दवा लेनी है, लेकिन उस दवा को कब तक लेना होता है या फिर उसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन क्या है, इसके बारे में हमें नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ बीमारी ली है और उसके कोर्स ऑफ ड्यूरेशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहली बीमारी है सामान्य सर्दी जुकाम या फिर कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। तो इसमें जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो क्या होता है? देखिए, इसमें कोर्स ऑफ ड्यूरेशन या फिर दवा लेने की जो अवधि होती है वो 3 से 5 दिन होती है। और इसमें जो दवाएं हैं वो है पैरासीटामोल, एंटीहिस्टामिन एंड डिकंजेस्टेंट। इस तरह की दवाएं इसमें इस्तेमाल की जाती है। और यदि मरीज को कोई वायरल इन्फेक्शन है तो ऐसे में एंटीबायोटिक की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी बीमारी है वायरल फीवर। तो इसमें जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है या फिर दवा लेने की अवधि है वो है 3 से 7 दिन, यानी कि हमें जो इसकी दवा है वो 3 से 7 दिन तक लेनी होती है। और इसमें जो दवाएं होती हैं वो होती हैं पैरासीटामोल, ORS एंड एंटीहिस्टामिन। और इसमें आराम और हाइड्रेशन सबसे जरूरी होता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरी बीमारी है टाइफाइड। देखिए, टाइफाइड का जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है या फिर जो दवा लेने की अवधि है वो है 7 से 14 दिन, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि टाइफाइड का जो इलाज है वो 7 से 14 दिन तक चलता है। और जो इसमें मुख्य दवाएं होती हैं वो होती हैं सेफेक्साइम, एजिथ्रोमाइसिन एंड सेफ्टेक्सोन। देखिए, इसमें जो नोट पॉइंट है वो ये है कि हमें जो इसका कोर्स है या फिर जो इसकी दवाएं हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर की बीमारी है मलेरिया। इसमें दवा लेने की जो अवधि होती है वो 3 से 7 दिन होती है। और जो इसमें मुख्य दवाएं होती हैं वो होती हैं क्लोरोक्विन, आइट्रीमिसिन या फिर ल्यूमेट्रिन। के बाद यहाँ पर 4 नंबर की बीमारी है मलेरिया। देखिए, इसमें जो दवा लेने की अवधि होती है वो 3 से 7 दिन होती है, यानी कि मरीज को इसमें मुख्यतः 3 से 7 दिन में आराम मिल जाता है। और इसमें जो दवाएं हैं वो है क्लोरोक्विन, आर्टेमिसिन एंड लुमेफेंट्रिन। लेकिन इसमें मरीज की हालत के अनुसार इलाज 10 से 14 दिन तक चल सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगली बीमारी है डेंगू या फिर डेंगू फीवर। इसमें जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो है 5 से 10 दिन। इसमें जो मुख्य दवाएं होती हैं वो होती हैं पैरासीटामोल एंड हाइड्रेशन थेरेपी, जैसे कि ORS एंड कोकोनट वाटर। यदि प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाए तो ऐसे में मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगली बीमारी है ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, जो कि हमारे सांस की नली की या फिर हमारे फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। इसमें जो दवा लेने की अवधि है या फिर कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो है 5 से 14 दिन। और इसमें जो दवाएं हैं, देखिए, मुख्यतः इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन एंड एमोक्सिसिलिन क्लेबोनेट। साथ में हम कफ सिरप भी दे सकते हैं। तो गंभीर मामलों में अस्पताल में IV एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर की बीमारी है टॉन्सिलाइटिस। इसमें जो दवा लेने की अवधि होती है वो 5 से 10 दिन होती है, या फिर इसका जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो 5 से 10 दिन है। देखिए, ये भी एक इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स हमें देनी होती है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। और दर्द के लिए यहाँ पर हम पेन किलर को भी ऐड कर देते हैं। बार बार टॉन्सिल इन्फेक्शन होने पर टॉन्सिल हटाने की सर्जरी भी हो सकती है। 8वें नंबर पे है स्किन इन्फेक्शन, जैसे कि फोड़े फुंसी हो जाना या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाना। इनका जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो 7 से 14 दिन का होता है। यहाँ पर भी एंटीबायोटिक्स हमें दी जाती हैं, जैसे कि सेफाटॉक्सिल, एमोक्सिसिलिन। साथ में हमें एंटी फंगल भी दी जा सकती है, जैसे कि इट्राकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल क्रीम आदि। फंगल इन्फेक्शन में 4 से 6 हफ्ते तक दवा लेनी भी पड़ सकती है। 9वां नंबर है यूरिन इन्फेक्शन, जैसे कि हम शॉर्टकट में UTI भी बोल देते हैं, यानी कि पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाना। इसका जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होता है वो होता है 5 से 7 दिन। तो यहाँ पर जो दवाएं दी जाती हैं वो है नाइट्रोफुरेंटाइन, सेफेक्साइम या फिर फ्लुकोनाजोल। फ्लुकोनाजोल जो होती है वो फंगल UTI के लिए दी जाती है। और देखिए, यदि किसी को बार बार UTI होता है तो उसे 3 से 6 महीने के लिए प्रोफाइलेटिक थेरेपी भी दी जा सकती है। 10वें नंबर पे है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो इसमें जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो होता है लाइफ टाइम, यानी कि यहाँ पर हमें आजीवन दवाएं लेनी होती है। इसके एग्जाम्पल है रैमीप्रिल, इनालाप्रिल, एडिनोरोल एंड मेटाप्रोलोल। तो ये दवाएं जो होती हैं ये एलोपैथिक दवाएं हैं जो कि मरीज को लाइफ टाइम लेनी होती है। और देखिए, यहाँ पर जो नोट पॉइंट है वो है BP कंट्रोल होने के बाद भी दवा अचानक से बंद नहीं करनी चाहिए। 11वें नंबर पे है डायबिटीज। तो इसमें जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो भी लाइफ टाइम होता है, यानी कि डायबिटीज में भी हमें लाइफ टाइम दवाएं लेनी होती है। और जो इसमें मुख्य दवाएं हैं वो है मेटफॉर्मिन, सीताग्लिप्टिन एंड इंसुलिन, जो कि सीवियर केस में लगाया जाता है। इसमें जो नोट पॉइंट है वो है लाइफस्टाइल में सुधार से कुछ मामलों में दवा कम की जा सकती है। 12वें नंबर पे है थायराइड, जिसमें कि हाइपोथायराइड या फिर हाइपरथायराइड आता है। इसमें जो दवा लेने की अवधि होती है यहाँ पर भी हमें लाइफ टाइम दवा लेनी होती है, लेकिन कुछ मामलों में 6 से 12 महीने में मरीज को आराम मिल जाता है। इसमें जो मुख्य दवाएं हैं तो यहाँ पर है लिवोथायरोक्सिन, जो कि हाइपोथायराइड के लिए इस्तेमाल की जाती है, एंड मेथिमाजोल जो है वो हाइपरथायराइडिज्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ मरीजों में इलाज 1 साल बाद बंद किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। पहला, हर बीमारी में दवा की अवधि उसकी गंभीरता और मरीज की स्थिति पर निर्भर करती है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स का कोर्स अधूरा ना छोड़े, वरना इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। तीसरा, क्रोनिक बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, BP, थायराइड में दवा लाइफ टाइम चलती है। एंड फोर्थ, किसी भी दवा को खुद से बंद ना करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप सभी के लिए एक बड़ा ऑफर है। जो हमारी बुक थी डायग्नोसिस बुक, वो पब्लिश हो चुकी है। उस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके लिए क्या ऑफर है। देखिए, जो हमारी द मेडिसिन बुक है जिसमें आपको सारी बीमारी और उनकी मेडिसिन पिक्चर के साथ मिल जाएंगी, उस बुक के साथ आपको डायग्नोसिस बुक केवल 190 रुपए में दी जा रही है, यानी कि आपको ये दोनों ही बुक 190 रुपए में मिल जाएंगी। तो ये बुक आपको